when test is there, even if the effect of this is to produce what might be considered as an otherwise unjust or undesirable outcome. मतलब कि अगर उसका मीनिंग ठीक है अदरवाइज भी निकल रहा है तो भी हम उसको वही मीनिंग देंगे। ठीक है, अगर साफ साफ क्लियर है, इंटेंशन क्लियर है लेजिस्लेचर की, ठीक है, साफ शब्दों में लिखा है, उसको वही मीनिंग दिया जाएगा, फिर उसका चाहे रिजल्ट फिर कुछ भी हो। पहले लिटरल रूल जो हमने यूज करना है, उसके बाद अगर एम्बिग्विटी अराइज होती है फिर हम दूसरे मीनिंग ले सकते हैं। पहला एक तरीके से जजेस की ये फर्स्ट ड्यूटी होगी कि आपने इंटरप्रिटेशन करते हुए वर्ड्स को उनका लिटरल मीनिंग देना है। चलिए, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस ही कर चुकी हूँ। द लिटरल रूल क्या कहता है? That the intention of the parliament is best found in the ordinary and natural meaning of the words used in a parliament की intention जो उसने words use किए हैं उसी से clear हो जाती है। According to this rule, if the language of the statute is expressly clear, it shuts the possibility of further speculations. आगे और कुछ भी नहीं किया जाएगा अगर लैंग्वेज क्लियर है। Where the language of the act is clear and explicit, the court must give effect to it. ठीक है, कोर्ट उसी को ही मानेगी, उसी मीनिंग को ही मानेगी जहां पे लैंग्वेज क्लियर है, whatever may be the consequence. देखिए, मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया, ठीक है, बताया। अब ना मैं आपसे केस लॉज है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं बोल के रह जाती हूँ ना, मुझे नहीं पता लगता कि आप लोगों को समझ में आती है चीज या नहीं आती। अब मैं आपको काम देना थोड़ा स्टार्ट करूंगी, एटलीस्ट आपको सारा समझाऊंगी मैं कि क्या है क्या नहीं है, जो भी रूल्स हम करेंगे, लेकिन उसमें जो केस लॉज है ना वो हम लोग डिस्कस करके करें, ठीक है, ताकि आपके वो केस लॉज याद भी रह जाएं और आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो केसेस को ढूंढने में। देखो कि कौन सा केस जब आप पढ़ते हो कौन सा केस कहाँ पे अप्लाई होगा। समटाइम्स एक ही केस जो है वो 2-3 जगह पे भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग सिलेबस वगैरह पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक केस कहीं एक जगह पे यूज हुआ है, कहीं और भी आ जाता है, क्योंकि एक केस में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। हमने तो रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग हमने केस मेंशन कर देना। तो अभी आपने जो केस लॉज हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप लोग भी उसमें मेरा साथ दोगे, ठीक है। अदरवाइज आई हैव केस लॉज, लेकिन वो मैं काम आपको देना चाहती हूँ, अदरवाइज मेरे पास है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इनको, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करके आओ, ताकि थोड़ा सा जब केसेस डिस्कस करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गिव वर्क टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा काम है जो आप थोड़ा सा करो, ठीक है, करके आओगे, पढ़ोगे केसेस। हाँ जी मैम, ठीक है ना। जो लिटरल रूल है मैं आपको देखो रूल्स पूरा समझाऊंगी, जो बाकी के और भी हैं, लेकिन केस लॉस हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस आप बताओगे, कुछ केसेस मैं बताऊंगी, तो आपके लिए सारे केस हो जाएंगे, है ना। एक ही उसमें लिखने को, क्योंकि देखो अब मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे लिटरल रूल है, इसमें बार बार वही चीज रिपीट होती है,
है ना, कि कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं अप्लाई हो रहा, किसने क्या चीजें करें, है तो 2-4 चीजें, लेकिन उन्हीं को घुमा घुमा के बार बार हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इनमें लिखने को मटेरियल इतना ज्यादा नहीं होता। ये केस लॉ से ही मतलब जो आपका आंसर है वो एक लेंथ लेता है। ठीक है, तो आपको केस लॉस तो करने पड़ेंगे, तो याद कैसे रहेंगे? तो याद भी तो करने हैं ना, तो याद इसी तरीके से रहेगा जब आप क्लास में मेरे साथ डिस्कशन करो। अब ये है, इसमें एटलीस्ट आप 7-8 केस तो दोगे ना मिनिमम, है ना। अब लिटरल है, लिटरल इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें आपको इतने रूल्स तो आपको केस लॉस तो आपको देने पड़ेंगे। अब आप देखिए 7-8 याद करोगे एक केस उसमें क्वेश्चन में, तो याद कितने रहेंगे? एग्जाम तक जाते जाते वो कम ही हो जाएंगे, है ना। तो इतने हर एक क्वेश्चन में इतने इतने केस लॉज आपको करने पड़ेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको इजी वे में कर लें, आपके याद भी रह जाए वो केसेस, ठीक है, और आपको कोई फाइनल एग्जाम्स में आपको परेशानी भी ना हो, और किस केस में क्या कहा गया है ये भी आपको याद हो जाए। ठीक है जी, ठीक है मैम। है ना। तो अभी लिटरल रूल क्लियर है आपको? हाँ जी मैम। है ना, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है, ओके मैम। क्योंकि केस लॉस आप लोगों ने करवाने हैं। देखिए सभी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हिना, हिना आयुर्य, रणवीर, देखिए सिर्फ फोन ऑन करके मत बैठा कीजिए, आपके पास आप ऑन भी कर रहे हो, अपना नेट भी वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उसका कुछ फायदा तो आप ले लो, एटलीस्ट कुछ सुनोगे तो समझ में ही आएगा। हाँ जी मैम। हेल्पफुल ही होगा, है ना बेटा। तो आप रेगुलर क्लास भी लगाओ, और आपने ये लिटरल रूल के आपने केसेस जो है, ठीक है, देखिए हर कोई 5-5 4-4 5-5 केसेस करके आएगा, तो हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे? ढेर सारे हो जाएंगे ना। चाहे आप इजी वाले कर लो, देखो आपको बहुत सारे केस लॉस मिलेंगे इनके ऊपर, जो इजी वाले आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हो, याद रख सकते हो, वो वाले कर लो। ठीक है, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं चाहे उनको स्किप कर दो। देखिए जब हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने जो केसेस लिखे हैं, ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट्स के भी केस आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो जो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है ना, तो हम केस लॉज हम आपके ही बेनिफिट के लिए हम लोग डिस्कस करके ही करेंगे। अभी तक मैंने जो आपको करवाया है ना, उसमें केस लॉज देने हैं, आप लोग इजीली दे लोगे, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें क्या था, समझने वाली चीजें थी ज्यादा, तो इनमें इतना ज्यादा आपको मटेरियल लिखने को नहीं मिलेगा जितने आपको केस लॉज लिखने। चलिए ठीक है। अच्छा आप लोगों ने ना कल अटेंड की थी वर्कशॉप? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आज भी करनी है, आज 12 बजे है। ओके मैम। हाँ जी। जो ऐसी वर्कशॉप्स होती है ना, उसको ना थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, आपको ना आगे चल के बहुत हेल्प होगी। अब आप लोग तो LLB 6 में ही हो, है ना, तो आप रिसर्च पेपर वगैरह ना इजीली लिख सकते हो, अभी आपकी एज है वो लिखने की, ठीक है। अब आप लोग कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, है ना, फ्री हो घर पे, तो इजीली आप लोग रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो अगर आपको लगता है कहीं मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, स्टार्ट करो लिखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर करियर। ठीक है, जब आप कहीं जॉब पे जाते हो या जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो ये सब चीजें जब आपका रिज्यूम होता है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है, तो उससे ये चीज, और रिसर्च की तो वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, जब आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हो बच्चा, तो आपका जो रिसर्च वर्क है ना, वो भी बहुत वैल्यू रखता है। अगर ऑलरेडी आपके पेपर वगैरह पब्लिश हुए होंगे, है ना, तो प्रेफरेंस होती है ना, समटाइम्स कहीं ना कहीं ये आपको प्रेफरेंस दिलवाने में हेल्प करती है। नहीं
और आपका वैसे भी आपका रिसर्च की तरफ आपने आगे चल के LLM करनी है या PhD करनी है, ठीक है, या चलो नहीं भी कुछ करना तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी जब आप टॉपिक के गो थ्रू जाते हो, ज्यादा डिटेल में जाते हो, वो टॉपिक की क्लैरिटी ही होती है, ठीक है, क्योंकि किसी एक टॉपिक को लेके ही रिसर्च की जाती है ना, तो इन सब चीजों को भी साथ लेके चलो। सिर्फ पढ़ना, एग्जाम पास करना हम लोगों का मोटिव नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, आप मुझे अटेंडेंस लगा दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। यू ऑल कैन लीव इट। थैंक यू मैम। क्लास लगानी है ना, आना है रेगुलर। हाँ जी मैम, ठीक है।